हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपको इंटीग्रेशन का कुछ और फार्मूलाज मिलने वाला है। इससे पहले वाले वीडियोस में यानी कि वीडियोस नंबर 1 में जो भी मैंने फार्मूला लिखवाया था उससे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। वहाँ पे जिसका इंटीग्रेशन नहीं था आज हम लोग उसका करने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता दूं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता था, कॉस एक्स का भी इंटीग्रेशन हमने देखा था, लेकिन क्या हमने टैन एक्स का इंटीग्रेशन देखा? नहीं। कॉट एक्स का देखा? नहीं। सेक एक्स का नहीं। कॉसेक एक्स का नहीं देखा था। तो इन 4 लोगों का इंटीग्रेशन मैंने नहीं देखा था, तो आज हम लोग इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको दो रिजल्ट्स याद रखने हैं, कौन कौन सा वो आप ध्यान से देखना, ठीक है। देखो रिजल्ट नंबर ये है कि इंटीग्रेशन के अंदर अगर कोई फंक्शन डिवाइड में है और उसी फंक्शन का ऊपर में क्या है, डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में है। तो मैंने कई बार ये बात बोला हुआ है कि अगर कोई फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में अवेलेबल हो, ठीक है ना, तो उस फंक्शन को आप टी पुट कर दो तो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। आज के टाइम में क्या है कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, समझो ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। एफ एक्स बोलने का मतलब ये हुआ कि एफ एक्स की जगह कोई एक्सप्रेशन होगा, ये कोई एक्सप्रेशन होगा एक्स के फॉर्म में, और उसी फंक्शन का ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? तो करना क्या है, जो फंक्शन है उसको हम लोग पुट कर देंगे टी, जो फंक्शन है उसको क्या पुट कर देंगे टी, उसके बाद दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जो हमारा x के फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ऐसे तो लिखेंगे। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है एफ डैश एक्स और x का होता है 1 और t का डी टी बाई डी एक्स। फिर क्या कर देते हैं, डी एक्स का वैल्यू निकाल देते हैं, तो कितना आएगा, डी टी अपॉन एफ डैश एक्स, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या कर देते हैं, नाउ सब्स्टिट्यूट कर देते, कहाँ पे, जहाँ पुट किए जस्ट ऊपर वाला लाइन पे। बताओ क्या हमने एफ डैश एक्स को पुट किया था? नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा एफ डैश एक्स अपॉन, क्या हमने एफ एक्स को पुट किया है? बिल्कुल, ये टी, तो ये हो जाएगा टी। क्या हमने डी एक्स का वैल्यू निकाला है? ये देखो बिल्कुल निकाला हुआ है, तो डी टी अपॉन एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखें ये और ये कट गया, तो बचा क्या, 1/t इंटू डी टी। तो बताओ 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/t का इंटीग्रेशन मतलब 1/x का इंटीग्रेशन, और 1/x का होता है log x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, log mod of t हो जाएगा, और प्लस में c। अब हम लोग t का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, log mod of fx, log mod of fx प्लस c। तो आपको ये याद रखना है ये रिजल्ट कि इसका इंटीग्रेशन होता है log fx प्लस c, log mod of fx प्लस सी, ठीक है ना। तो ये बहुत ही काम का रिजल्ट है इंटीग्रेशन में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। तो क्या इसे क्या याद रखेंगे, नीचे एफ एक्स ऊपर उसी का डिफरेंशिएशन, नीचे कोई फंक्शन होगा उसी फंक्शन का ऊपर में उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड में जो नीचे वाला फंक्शन है वो, ठीक है। चलिए सेकंड रिजल्ट पे बात कर लेते हैं। रिजल्ट नंबर 1 था ये, अब अगला रिजल्ट है। अगला रिजल्ट ये है कि मान लो इंटीग्रेशन में ऐसा हुआ एफ एक्स टू द पावर, इसके पावर में कुछ n है और इनटू में एफ डैश एक्स है, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं क्वेश्चन फिर समझाता हूँ। ये कोई फंक्शन होगा, उसका कुछ पावर होगा, जैसे पावर 2 हो गया, 3 हो गया, 1/2 हो गया, 3/2, ऐसा कुछ पावर होगा। कोई फंक्शन होगा उसके पावर में है कुछ, और उसी फंक्शन का इस फंक्शन में पावर को छोड़कर ये जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ अवेलेबल होगा। पावर को छोड़कर जो फंक्शन है अंदर उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में हो, ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये सुनना ध्यान से। तो मैंने कई बार ये बोला हुआ है कि अगर कोई किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में अवेलेबल है तो उस फंक्शन को पुट कर दो टी, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम लोग क्या पुट करेंगे, एफ एक्स को, क्यों, क्योंकि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है, तो पुट कर देंगे एफ एक्स को टी, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, और x का तो 1 हो जाएगा, t का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। फिर से हम लोग dx की वैल्यू निकालेंगे, dx इक्वल टू डी टी बाई एफ डैश एक्स, ठीक है ना। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, कहाँ पे, जहाँ पुट किए जस्ट ऊपर वाला लाइन पे। तो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो एफ एक्स को हमने माना था क्या t, तो ये t के पावर n हो जाएगा, ये हो जाएगा t के पावर n। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स को हमने कुछ माना नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। क्या हमने dx का वैल्यू निकाला है, बिल्कुल ये रहा, तो डी टी बाई एफ डैश एक्स, ठीक है ना, एफ डैश एक्स। तो ये और ये कट जाएगा,
तो आप बार बार ये नोटिस करोगे कि ये जो फंक्शन है उसी को क्यों पुट करते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल होता है उस फंक्शन को ही क्यों पुट करते हैं, क्योंकि उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके मल्टीप्लाई में जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है वो क्या होता है, कट जाता है, इसलिए उसको पुट करते हैं। देखो बार बार ये f' कट जा रहा है। तो अब देखो टी के पावर n, तो टी के पावर n इंटू डी टी, अब ये कंप्लीट टी के फॉर्म में आ चुका है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन बोलो, टी के पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस में c। अब टी का वैल्यू रख देंगे, टी का वैल्यू क्या था fx, तो इस fx से पावर क्या आएगा n+1 अपॉन n+1, ठीक है ना, और प्लस में c। इस तरह से ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये भी रिजल्ट आपको याद रखना है, ये दो रिजल्ट बहुत ही काम के रिजल्ट है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ये एकदम बिल्कुल फटाफट बनता है और प्लस में सी, और आपको पता है ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट बहुत ही काम के रिजल्ट हैं। इन दोनों रिजल्ट का यूज करूंगा आज मैं, जब मैं sec x का इंटीग्रेशन बताऊंगा, cosec x का, tan x का और cot x का, इन चार का इंटीग्रेशन मैं आज बताने वाला हूं और इन दोनों फॉर्मूलेस का मैं यूज करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले tan x का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। तो आज हम लोग पहले देखने वाले tan x का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो tan x का इंटीग्रेशन देखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए tan x को हम लोग sin x बाई cos x भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, sin x बाई cos x। और ये जो मैं अभी चार फॉर्मूला आपको बताऊंगा ये सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपको फॉर्मूला याद भी रखना है और ये भी याद रखना कि आया कैसे था। तो पहला रिजल्ट है इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स, tan x इंटू डी एक्स। तो ये अपने आप में क्वेश्चन तो ये थ्योरी तो है ही, साथ ही साथ ये अपने आप में क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं sin x बाई cos x, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें दिख गया क्या कि cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है। याद करो पहला रिजल्ट ये था कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे था f' और नीचे इसके डिवाइड में fx था इंटू dx था। इसका क्या मतलब था कि नीचे कोई फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल होगा। तो देखो यहाँ पे cos x है और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। अब आप बोलोगे सर माइनस तो है नहीं, तो माइनस तो एक कांस्टेंट है ना, तो उसको अपने तरीके से हम लोग हैंडल कर लेंगे। देखो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, तो ये मेंटेन हो गया। ये अगर fx है, ये अगर fx है तो ये क्या बन जाएगा f', ठीक है ना, f'। आप चाहो तो पुट करके बना सकते हो, आप cos x को पुट कर लेना तो भी बन जाएगा। तो मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो कैसे, ये fx था तो ये fx है। अब इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल होना चाहिए। तो देखो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, माइनस नहीं था तो क्या किए, अपने घर से लगा दिए, ठीक है ना, और उसको मेंटेन करने के लिए बाहर भी एक माइनस लगा दिया ताकि वो मेंटेन हो गया। अब देखो ये अगर fx है तो ये क्या है f' है, और हम जानते हैं fx नीचे हो f' ऊपर हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस, ये माइनस तो ये पहले से है, log और नीचे वाला फंक्शन यानी कि log fx cos x, ठीक है ना, और प्लस में c, ये इसका आंसर होता है, ठीक है। आपने देखा था ना कि f' fx था तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन log fx होता था। तो यहाँ पे fx जगह कौन है, cos x है, तो log cos x हो गया, सही है। अच्छा, फिर आप ये भी जानते हो कि फॉर्मूला कि अगर log है वो इसके पावर x टू द पावर n हो, तो आप जानते हो n बाहर आ जाता है, log x लिखते हैं इसको। तो जब ये इससे ये बन सकता है तो इससे ये भी बन सकता है, यानी कुछ अगर मल्टीप्लाई में तो इसके पावर में लिख सकते हैं हम लोग। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये माइनस है, तो ये माइनस नहीं है, -1 है समझो लिखा हुआ। तो इस -1 को उठा के इसके पावर में डाल सकते हैं, इस -1 को उठा के इसके पावर में डाल सकते हैं। तो जैसे इसके पावर में डालेंगे क्या आ जाएगा, log mod ऑफ cos x टू द पावर -1, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस में c। अब ये x टू द पावर -1 के फॉर्म में, तो ये नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 बाई cos x बन जाएगा, है ना, 1 बाई cos x और प्लस में c। अब 1 बाई cos को क्या बोलते हैं, sec बोलते हैं, तो log mod ऑफ sec x प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रेशन का आंसर हो गया, क्या आया, log mod ऑफ sec x प्लस c। तो ये हो गया फार्मूला जो कि आपको याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन बनाना है फ्रिक्वेंटली तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। यानी कि tan x का इंटीग्रेशन log sec x, इससे पहले हम लोग नहीं जानते थे tan x का इंटीग्रेशन, लेकिन आज से हम लोग याद रखेंगे tan x का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, log sec x प्लस c होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले पे। तो देखो अगला फॉर्मूला क्या है कि मान लो कि इंटीग्रेशन में आ गया cot x,
cot x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ठीक है ना। तो देखो जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करोगे कि एफ एक्स एफ डैश एक्स वाला, तो बगल में लिख देना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को पता चलेगा हाँ कौन सा फॉर्मूला ये अप्लाई किया है, ठीक है ना। देखो cot x है तो cot x में क्या है, हम लोग देखते हैं कि cos x बाई साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, cos x बाई साइन एक्स। अब हम लोग ये जानते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और डायरेक्टली होता है, इसमें कुछ मेंटेन करने की जरूरत हमें नहीं है। ये अगर फंक्शन है, ये अगर फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, ठीक है ना। तो आप उल्टा ही बोलोगे सर ऊपर फंक्शन है नीचे इसका डिफरेंशिएशन, तो वैसा तो कोई फार्मूला हम पढ़े नहीं थे, जो फार्मूला पढ़े उस पर हम ध्यान दे रहे हैं कि नीचे कोई फंक्शन है तो उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम बोल सकते हैं क्या कि एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स, तो क्या बोलेंगे लॉग एफ एक्स, और एफ एक्स की जगह क्या है, एफ एक्स की जगह क्या है साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स हो जाएगा प्लस में सी, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ गया क्या लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, है ना। अगर आपको बनाना हो ये पूरा प्रोसेस वाइज तो आपको पुट करके बनाना चाहिए कि पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है ना। मैं दूसरा मेथड बताता हूँ, देखो इस तरह से आप बना सकते हो, इस तरह से सेकंड मेथड यानी M2, ये मेथड 1 था कि आप डायरेक्ट इस वाले फार्मूला का यूज कर लो, बगल में लिख दो कि मैंने ये फार्मूला यूज किया है, या फिर आप ऐसे बनाओ कि पुट किसका डिफरेंशिएशन कौन है, तो देखो sin x का डिफरेंशिएशन cos x मल्टीप्लाई में है, वैसे तो cos x का डिफरेंशिएशन भी sin x है, लेकिन sin x डिवाइड में है ना, डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में हो तो फायदा होता है, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x वो मल्टीप्लाई में है, तो किसको पुट करेंगे sin x को t पुट कर देंगे, sin x को t, उसके बाद हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ये हो जाएगा dt बाई dx, फिर क्या करोगे आप dx की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा dt अपॉन cos x, dt अपॉन cos x, फिर क्या करेंगे नाउ सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ पे, जहाँ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या हमने cos x को पुट किया है, नहीं, तो वो cos x एज इट इज रहेगा। क्या हमने sin x को पुट किया था, बिल्कुल, क्या पुट किया था t, क्या हमने dx की वैल्यू निकाला है, बिल्कुल dt बाई cos x, तो dt बाई cos x, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 बाई टी इंटू डी टी, यानी कि लॉग मॉड ऑफ t प्लस सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे t का वैल्यू रख देंगे, तो t का वैल्यू क्या था, t का वैल्यू है लॉग मॉड ऑफ t के वैल्यू sin x था प्लस सी, तो देखो आंसर सेम आया। तो आप आपके एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से पुट करके बनाओगे, और यहाँ पे भी इस तरह से। अगर आपको इस तरह से बनाना है तो आप बगल में फॉर्मूला लिख दोगे कि ऊपर एफ डैश एक्स नीचे एफ एक्स है, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन ये जानते हैं, उससे ये आया है, ठीक है ना, तो ये याद रखना है। चलिए दो फार्मूला तो हम लोग कर लिए, दो और करेंगे, किस पे, एक सेक एक्स और एक कॉसेक एक्स पे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिया करो। तो अब तक जो भी हम इंटीग्रेशन का फार्मूला जानते थे उसमें दो फार्मूला ये और ऐड हो चुका है, दो और ऐड होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले किसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि अब तक हम लोग सेक एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते थे। तो देखो अब हम लोग इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। तो अब देखो सेक एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने क्या किया कि सेक एक्स में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, किससे, सेक एक्स प्लस टैन एक्स से मल्टीप्लाई और सेक एक्स प्लस टैन एक्स से डिवाइड। क्यों, क्योंकि जब मैंने इंटीग्रेशन में ये क्वेश्चन देखा था, सेक एक्स प्लस टैन एक्स का जब डिफरेंशिएशन मैंने देखा था और फाइनल जब रिजल्ट आया तो पता चला कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टैन एक्स। क्योंकि जब मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तो उसमें जब ये क्वेश्चन आया था मैंने बोला था आप डायरेक्ट रिजल्ट इसका याद कर लो तो बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा होने वाला, तुरंत आपके माइंड में क्लिक करेगा, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन तो ये होता है। देखो सेक एक्स प्लस टैन एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, अब आप बोलोगे कैसे, वो भी मैं बताता हूँ। देखो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आने वाला है, सोचो। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स और प्लस टैन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो सेक एक्स कॉमन लो तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सेक एक्स, ये सेक एक्स और प्लस में टैन एक्स, प्लस में टैन एक्स, ठीक है। तो आप याद कर लो कि सेक एक्स प्लस टैन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स और ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये फंक्शन है, इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, ये अगर फंक्शन है तो इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, ठीक है ना। इसलिए इसको इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे ताकि ये सेट हो जाए, एफ एक्स है ये एफ डैश एक्स है। आपको बनाना है पुट करके तो आप पुट करके बना सकते हो, किसको पुट करोगे, नीचे वाले को, कि सेक एक्स प्लस टैन एक्स इक्वल टू टी पुट कर देंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करके बनाएंगे। वैसे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं कि एफ एक्स ये एफ डैश एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ठीक है ना, और प्लस में सी, तो ये इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला हो गया, ठीक है।
तो एक तो फार्मूला ये आया। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसका एक और फार्मूला बनाया जाता है, ठीक है ना, प्लस में सी। एक तो फार्मूला ये आ गया, ठीक है ना। एक फार्मूला और आएगा कब, जब इस sec x प्लस tan x को बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में इसको तोड़ के बिल्कुल सिंपल कर देंगे तो वहां से एक फार्मूला आने वाला है। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैंने एक इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर क्लास 12 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां आप देखोगे तो बहुत सारा मैंने फार्मूला बताया है, उसका यूज आज हम करके यहाँ पे बताएंगे। देखो कैसे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि sec x प्लस tan x को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखना ध्यान से, sec x प्लस tan x को यहाँ कोई इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन मैं नहीं कर रहा, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक लगा के इसको छोटा करके दिखाऊंगा। देखो sec x प्लस tan x, sec x को लिख सकते हैं 1/cos x और इसको लिख सकते हैं sin x/cos x, सही है। अब यहाँ पे एलसीएम आ गया, यहाँ पे cos x, ऊपर आ गया 1 + sin x, 1 + sin x, ठीक है। अब 1 + sin x का फार्मूला होता है क्या, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप बोलोगे ये कैसे हो गया, आप इंपॉर्टेंट फार्मूला क्लास 12 का मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखा है वहाँ पर देखोगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे मैंने मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल का इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया था, वहाँ पे ये बताया हुआ है, ठीक है ना, कैसा है सब बताया हुआ है। अब देखो cos x का 4 फार्मूला होता है, तो हम लोग कौन सा लगाएंगे, देखो पहले वाला लगा रहे हैं, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है ना। ये भी कहाँ से आया है, वहीं से आया है, मैंने बता रखा है, ये सब क्लास 11 की चीज़ें हैं, ठीक है। देखो नीचे a² माइनस b² है, तो ऊपर वाले टर्म को मैंने एज इट इज रखा, ऊपर वाले टर्म को मैंने एज इट इज रख दिया, और नीचे वाले टर्म में a प्लस बी, ये हो गया a प्लस बी, a² माइनस b² था ना, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि cos x/2 माइनस साइन x/2, ये आ गया, सही है। तो यहाँ पे कौन सा कट जाएगा, ये जो स्क्वायर था यहाँ पे, तो ये प्लस में ये प्लस में, तो यहाँ से एक कट जाएगा। अब जो बच रहा है cos x/2 प्लस sin x/2, cos x/2 माइनस sin x/2, और इसका डायरेक्ट रिजल्ट मैंने बोला था आपको कि याद रखा करो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसका भी मैंने प्लेलिस्ट में इसका रिजल्ट डाला हुआ है, x/2 प्लस में sin x/2 अपॉन cos x/2 माइनस साइन x/2, ठीक है ना। अगर आपको याद हो तो मैंने ये इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर क्लास 12 में वहाँ पे मैंने एक पहला रिजल्ट जो डाला था वो इसी पे डाला था कि cos प्लस साइन और नीचे भी cos माइनस साइन और हर जगह एंगल सेम हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे cos x जगह क्या है, cos x/2 है, तो उससे डिवाइड कर दो, जैसे यहाँ डिवाइड करोगे यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा tan x/2, और यहाँ क्या बन जाएगा 1 माइनस tan x/2। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस 1 के जगह मैंने tan π/4 रखा था, क्यों रखा था, क्या रखा था, आपको ज़्यादा डिटेल समझना है आप वो वीडियो देख सकते हो। 1 माइनस इसके मल्टीप्लाई में मैंने tan π/4 लिया था, और यहाँ पे tan x/2 है, वहाँ पे एंगल मैंने शायद थीटा लिया था, तो हर जगह थीटा रहा होगा, यहाँ थीटा की जगह x/2 है तो हर जगह x/2 आएगा, ठीक है। तो बोलो किसका फॉर्मूला, tan a प्लस बी का, a प्लस बी मतलब π/4 प्लस x/2, या फिर x/2 प्लस π/4 आप बोल सकते हो। तो देखो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होगा लॉग मॉड ऑफ, यही जो sec x प्लस tan x है इसी को हम लोग तोड़कर ये लाए हैं, तो इस sec x प्लस tan x की जगह क्या लिख सकते हैं, tan π/4 प्लस x/2, या फिर x/2 प्लस π/4, बात एक ही है, प्लस में c। तो ये हो गया इसका दूसरा रिजल्ट, यानी sec x का दोनों रिजल्ट आपको याद रखना है। अब आप बोलोगे दोनों क्यों, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या पता कि वो ये वाला आंसर देगा, ये वाला आंसर देगा, सही है। तो कोई भी दे सकता है, आपको दोनों पता रहेगा तभी आप सही ऑप्शन टिक कर पाओगे। तो चलिए मैंने sec x का भी इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है ना। चलो तो ये तो हो गया sec x का। अब हम लोग बात करते हैं cosec x का, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, है ना। बात करते हैं किसका, cosec x का। तो देखो cosec x का इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखेंगे उसमें क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो उसके भी लिए भी एक रिजल्ट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। डिफ्रेंसिएशन आपको अच्छे से आता है तब तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो अब अगला इंटीग्रेशन हम लोग करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं किससे, वो सुनना ध्यान से। इसमें मल्टीप्लाई किए cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई एंड cosec x माइनस cot x से डिवाइड। ऐसा क्यों किए, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है, आज के बाद आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो
ये रहा cosec x प्लस cosec x माइनस cot x, इसका डिफ्रेंसिएशन। तो cosec x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x, और ये माइनस है तो माइनस दे दिए। cot x का डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस तो ये पहले से, तो ये जगह प्लस cosec स्क्वायर x। जैसे ही मैं cosec x कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे बचेगा cosec x और यहाँ पे बचेगा माइनस में cot x, ठीक है ना। तो cosec x माइनस cot x का डिफ्रेंसिएशन ये होता है, बिल्कुल रट जाओ, क्यों, तभी आप फ्रिक्वेंटली यूज कर पाओगे ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि जो नीचे वाला फंक्शन है ये एक फंक्शन है, तो ऊपर वाला इसका क्या है, ये एक अगर फंक्शन है तो ये वाला पार्ट क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है। इसी फंक्शन का ये क्या है, डिफरेंशिएशन है, यानी कि f डैश एक्स है, ठीक है। तो ये fx, ये f डैश एक्स। तो आप क्या लिखोगे आंसर में, आप लिखोगे लॉग मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x, यही तो फॉर्मूला था कि log mod ऑफ fx, तो fx जगह ये, तो ये लिख देंगे प्लस में c, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया log mod ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस में c, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगर आपको पुट करके बनाना है तो पुट करके बना सकते हो, कैसे, नीचे वाले को आप पुट कर लो। चलो मैं बना के दिखा देता हूँ। ये मेथड 1 मान लो, ये मेथड 2, ठीक है। देखो ऐसे कि पुट cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू टी। अब आप बोलोगे सर आप इसी को क्यों टी माने, क्योंकि मुझे पता है कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो जिसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में अवेलेबल होता है उस फंक्शन को टी पुट करते हैं तो फायदा होता है। तो बोलो, अब पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करना होता है, तो हमें पता है इसका डिफरेंशिएशन आने वाला है cosec x इंटू cosec x माइनस cot x, ठीक है, और यह आ जाएगा dt बाई डी एक्स। अब यहाँ से आप dx का वैल्यू निकालोगे तो ये पूरा का पूरा डिवाइड में आ जाएगा, तो dt अपॉन cosec x माइनस cosec x इंटू cosec x माइनस cot x, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहाँ पे, जहाँ पे क्वेश्चन है वहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो क्या हमने cosec x इंटू cosec x माइनस cot x को पुट किया है, नहीं, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा cosec x इंटू cosec x माइनस cot x को एज इट इज छोड़ दिए। नीचे वाले पार्ट को हमने पुट किया था क्या, t, तो यहाँ पे हो गया t। अब ये आ जाएगा dt अपॉन, फिर यही सेम चीज़ यहाँ पे आएगा cosec x इंटू cosec x माइनस cot x, तो ये और ये कैंसिल हो गया। फिर से वही आपको दिख रहा है 1 बाई टी इंटू डी टी, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ टी और प्लस में सी। अब हम लोग टी का वैल्यू क्या रख देंगे, टी का वैल्यू cosec x माइनस cot x प्लस में c, ठीक है ना। तो ये तो पहला रिजल्ट हुआ, cosec x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसका एक दूसरा रिजल्ट भी है। दूसरा रिजल्ट आता कहाँ से है, तो ट्रिग्नोमेट्री से आता है। कैसा ट्रिग्नोमेट्री, वो ध्यान से देखना। ये जो अंदर में cosec x माइनस cot x लिखा है, इसको यूज करके मैं एक रिजल्ट निकालूंगा, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री लगा के। देखो कैसे, cosec x को लिख सकते हैं 1 बाई साइन x और माइनस इसको लिख सकते हैं cos x बाई साइन x, ठीक है। अब आप समझ गए, एलसीएम तो साइन x आने वाला है, ऊपर में आने वाला है 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x, सही है। तो अब हम लोग ऊपर में फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस cos x का। ये फार्मूला मैंने मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल में जहाँ पे बताया वहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने ये बताया हुआ है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ये जो 1 माइनस cos x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और साइन x का पहला फार्मूला क्या होता है, 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। बोलो साइन बाई कॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, tan x बाई 2 बोल देंगे। यहाँ पे क्या बोल देंगे, tan x बाई 2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि cosec x माइनस cot x की जगह tan x बाई 2 भी रख सकते हैं। तो हमारे पास दूसरा फार्मूला आ गया है ना, किसका, इसी cosec x का। क्या आया फार्मूला कि या फिर इसका फार्मूला क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ tan x बाई 2 प्लस में c, ठीक है ना। tan x बाई 2 कैसा आया है वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है ना। तो ये रहा इन चारों का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो आप इन चारों फार्मूला को बिल्कुल याद कर लो, रट लो बिल्कुल, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। और इसका प्रोसेस भी ये आया कैसे, क्योंकि ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी है, ठीक है।
तो बस अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 19.6 करेंगे। आप भी चाहो तो बना सकते हो, आप भी चाहो तो बना सकते हो। अगर आपके पास बुक है, आपके पास जो भी बुक है आप उससे बना सकते हो, एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, जो भी आपके पास उससे बना सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में कर दीजिए शेयर, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब।